पाकिस्तान का एक प्लेयर जो एक इनिंग में चले, अब वो फ्लूक आ गया दूसरे टेस्ट में मेलबर्न में, शानू द किंग 60 और 50 आसमान पे पहुंचा दिया। ये बताएं, एक प्लेयर बताएं जो एक इनिंग में कुछ करे। ये देखे अब्दुल्ला शफीक, मैंने आपसे रिजवान हैदर इस सीरीज से पहले कहा था इसका बड़ा बड़ा टेस्ट होगा, इसकी टेक्निक का ऑस्ट्रेलिया में 150 के ऊपर का स्कोर है। अंडे 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 माना यार 40 रुपए का अंडा है ऑस्ट्रेलिया में, तो एक से बढ़ के एक है। अब जेड़ा कपो ही लाल है, जिसकी बात करें वही शर्मिंदगी से भरपूर, सारे कपी देने। It was still not so difficult for batting, but what shocked me was the way after बाबर got out, उसके बाद जिस तरह से यार मतलब विकेट गिरी है। बाबर की अगर आप विकेट लें फॉर एग्जांपल, अब सऊद आउट हो चुका है, आपको पता है कि एक अच्छी 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ आपने करना है एंड यू आर बैटिंग वेल। मतलब बाबर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो अनकंफर्टेबल था बैटिंग में, अच्छी खासी वो बैटिंग कर रहा था, ठीक है। और क्या शॉट खेला है यार, मतलब ट्रेविस हेड, आपको पता है कि ट्रेविस हेड को लाया इसीलिए गया है कि वो किसी तरह से एक विकेट ले ले। क्या इनको क्या बॉलिंग करके दे, उससे अमर जमाल की बॉलिंग की बदौलत कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि पाकिस्तान मैच में वापस आ गया है, लेकिन उसके बाद ये थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग यार हमेशा यही करते हैं। इनकी औकात ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में जीतने की। सीरीज तो पहले हार चुके थे, कम से कम ये मैच तो जीत लेते भाई। ये मैच निकल गया हाथ से, क्या होगा कि रिजवान 100 बना ले, अमर जमाल 100 बना ले, तो कोई 300 रन हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है जिस तरह से ये खेल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में तीसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खत्म हुआ, पर जैसे ही आज सुबह तीसरा दिन शुरू हुआ 299 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई, जहां पर आमिर जमाल ने 6 विकेट निकाले। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को 299 पर ऑल आउट होता देख पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा था, पर उनको पता नहीं कि जैसे ही सेकेंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की आने वाली है तभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को तहस नहस करने वाला है। और यही देखने को मिला। जैसे ही पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने को आया, उनके 68 पर 7 विकेट चले गए, जहां पर हेजलवुड ने अकेले ने ही 4 विकेट निकाले और पैट कमिंस, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क के नाम पर एक एक विकेट रहा। पर जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई, किसी ने भी ये सोचा नहीं था, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का पिच इतना बाउंसी और ऐसी नहीं था, पर फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैनों ने घुटने टेक दिए, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया अब अपने ही प्लेयरों के पीछे पड़ चुका है और कह रहा है कि इनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलने की इनके पास वो टेक्निक ही नहीं है, जहां पर इनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर कैसे खेला जाता है ये पता ही नहीं है। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने इस फ्लैट विकेट पर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर्स को ऐसे उड़ाया जैसे कि उनके पास कोई टेक्निक ही ना हो कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग किया जाता है। अब्दुल्ला शफीक को मिचेल स्टार्क ने ऐसी बॉल डाली कि वो बोल्ड हो गए और बीच में जाकर सैम अयूब और बाबर आजम ने पारी को संभाला, पर जैसे ही बाबर आजम आउट हुए पूरी झड़ी लग गई और पूरे पाकिस्तान की टीम 68 पर 7 विकेट खो बैठी। तो क्या ऐसे बैटिंग कर कर पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में मैच या सीरीज जीत पाएगी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो क्या ही टीम है जनाब हमारी, 58 पे 2 और 67 पे 7 ये खेलने गए हुए क्रिकेट। 28-29 साल का जो इंतजार है जनाब वो ऐसे खत्म होगा, इस तरह की परफॉर्मेंस से खत्म होगा। 58 पे 2 और 67 पे 7 बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बेशर्मी की जितनी हदें होती हैं सारी इन्होंने पार कर दी हैं। कोई थोड़ी सी कोई शर्म, कोई थोड़ी सी हया होती है, ना ही कोई शर्म है ना ही कोई हया है। और ये टेस्ट क्रिकेट खेलने गए हुए एक से बढ़ के एक नमूना है, एक से बढ़ के एक ही ओवर में बस डन एंड डस्टेड। हेजलवुड विकेट डॉट विकेट डॉट विकेट डॉट छुट्टी, एक ओवर में 3-3 विकेट। उस पिच में कि जहां पे
स्पिनर्स अपना जादू दिखा रहे हैं। हैजलवुड ने आके इनको एक ही ओवर में 3 चपेड़े मारी हैं ऐसी, और काम खत्म। बाबर आजम द किंग ने पूरी सीरीज में 21 की एवरेज से रन किए हैं। He should have tried to take a chance with नेथन लायर। इसको 1-2 चौके वगैरह लगाते, बाहर निकल के खेलते हैं तो फर्क पड़ता है। ठीक है, पिच आज वैसी नहीं है जैसे पहले दिन थी, थोड़ा स्पिन भी लेना शुरू हो गई, सब कुछ हो गया, बट वॉज स्टिल नॉट सो डिफिकल्ट फॉर बैटिंग। बट वॉट शॉक्ड मी वॉज द वे आफ्टर बाबर गॉट आउट। उसके बाद जिस तरह से यार मतलब विकेटें गिरी है, बाबर की अगर आप विकेट लें फॉर एग्जाम्पल, अब सऊद आउट हो चुका है, आपको पता है कि एक अच्छी 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ आपने करना है। एंड यू आर बैटिंग वेल, मतलब बाबर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो अनकंफर्टेबल था बैटिंग में, अच्छी खासी वो बैटिंग कर रहा था, ठीक है। और क्या शॉट खेला है यार, मतलब ट्रेविस हेड, आपको पता है कि ट्रेविस हेड को लाया इसीलिए गया है कि वो किसी तरह से एक विकेट ले ले, वाइड मतलब बाहर जाती हुई गेंद को वो शॉट खेलने चला गया, कॉट बिहाइंड होकर कैरी तैयार खड़ा हुआ था उस कैच के लिए। उसके बाद फिर जिस तरह सऊद, शकील, साजिद खान तो चलो मैं उनको नहीं गिनता बैटिंग में, लेकिन आगा सलमान, जिस तरह से सऊद एंड आगा गॉट आउट इन द स्लिप्स इन 1 ओवर फ्रॉम हेजलवुड, मतलब 1 ओवर में 25वें ओवर में हेजलवुड ने 3 विकेटें ले गया भाई। मतलब आजकल पता नहीं ये क्रिकेट में क्या हो रहा है। जाके जो हनीमून बनाने गए हुए हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है इनकी। इनको क्या बॉलिंग करके दे, उससे अमर जमाल की बॉलिंग की बदौलत कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि पाकिस्तान मैच में वापस आ गया है, लेकिन उसके बाद ये थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग यार, हमेशा यही करते हैं। इनकी औकात ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में जीतने की। सीरीज तो पहले हार चुके थे, कम से कम ये मैच तो जीत लेते भाई। ये मैच निकल गया हाथ से, क्या होगा, रिजवान 100 बना ले, अमर जमाल 100 बना ले, तो कोई 300 रन हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है जिस तरह से ये खेल रहे हैं। इनकी क्या बिल्कुल ही थर्ड क्लास यार, बिल्कुल थर्ड क्लास। और किंग बने फिरते हैं, घंटे के किंग बने फिरते हैं, नकली किंग सारे के सारे, और कोई या वर्ल्ड क्लास जो उठाने में लगे हुए हैं सारे, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है। आज भी आके ट्रेंड बनाओ भाई, आज भी आके चलाओ कि बाबर आजम ने तीर मार दिए, शान मसूद ने तीर मार दिए भाई, और इमाम को निकाल के जो वो इसने जो वो तीर मार ली है, साइम अयूब ने, सब ने तीर मार ली है, ऐसी की तैसी फेर के रख दिया इस टीम की। इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे आप? कोई उम्मीद नहीं है मुझे। मैंने पहले ही बोला था आपको कि 3-0 होने वाला है, और मैं इस मैच से पहले मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आपको जो है वो झूठी तसल्लियां दूं या उठाने में लग जाऊं। जो हकीकत है वो हकीकत है, 3-0 लिखा हुआ था। पाकिस्तान का एक प्लेयर जो एक इनिंग में चले, अब वो फ्लूक आ गया। दूसरे टेस्ट में मेलबर्न में शानू द किंग 60 और 50 आसमान पे पहुंचा दिया। ये बताएं, एक प्लेयर बताएं जो एक इनिंग में कुछ करे। ये देखे अब्दुल्ला शफीक। मैंने आपसे रिजवान हैदर इस सीरीज से पहले कहा था इसका बड़ा टेस्ट होगा, इसकी टेक्निक का। ऑस्ट्रेलिया में 150 के ऊपर का स्कोर है। अंडे 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 माना यार 40 रुपए का अंडा है ऑस्ट्रेलिया में, तो एक से बढ़ के एक है। अब जेड़ा कपो ही लाल है, जिसकी बात करें वही शर्मिंदगी से भरपूर। ये सारे कपीदे ने, ए लाली ने, ए हराम खोर ने, जिन्होंने ए तुसी क्रिकेट ही वाड़िया आया। एक जिसकी भी बात करें उसकी परफॉर्मेंस भी एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक। बाबर से मैंने इसलिए शुरू किया तो चलो जी, बाबर पे कप्तानी का बड़ा ही प्रेशर था, और बाबर आजम से जी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अंडर प्रेशर है, टीम हार रही है, और इसलिए खुद भी कुछ नहीं। टीम भी इसलिए हार रही थी क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर रहा था। एशिया कप में 150 नेपाल के खिलाफ, बस वही, और यहाँ पे 6 बारियों में 150 नहीं हुआ मिल मिला के। कहाँ नेपाल के खिलाफ 150 करवा लो। और इसलिए बाबर आजम से मैंने गुफ्तगू का जो सिलसिला वो आगाज किया है।